नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार हार पर हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले एग्जिट पोल में उनको हार दिखाई दी तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका मिला है ममता बनर्जी को। दरअसल पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका मिलता है, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में खड़ा होता है और ममता बनर्जी को वहां भी झटका मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी को हार दिखाई दे रही है और टीएमसी नेता क्या आप धमकी पर उतर आए हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज फिर से वोटिंग हो रही है। जहां जहां बूथों पर गड़बड़ी की खबर आई थी वहां वोटिंग हो रही है और टीएमसी के नेता कथित तौर पर अब लोगों को धमकी देने पर उतर आए हैं और लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं कि टीएमसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जान माल की धमकी दी गई है। आपको बता दें, पहले ममता बनर्जी का जो सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है उसके बारे में। दरअसल पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है 2 चरणों में और अब ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है। ईवीएम की काउंटिंग को लेकर, वोटों की काउंटिंग को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, जहां सीधे तौर पर सवाल ये खड़े किए जाते हैं कि जो केंद्र सरकार और केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी हैं उनको उनकी जगह राज्य के पीएसयू कर्मचारियों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, उनको किया जाए वोटों की गिनती के लिए। ये सवाल ममता बनर्जी ने खड़े किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो याचिका दाखिल की गई, कपिल सिब्बल इनकी तरफ से खड़े हुए तो ये मांग की गई कि जो वोटों की गिनती है उसमें चुनाव आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को, केंद्रीय पीएसयू कर्मचारियों को शामिल क्यों कर रहा है, इसमें राज्य के कर्मचारियों को, राज्य के पीएसयू कर्मचारियों को शामिल किया जाए। यानी अब ममता बनर्जी क्या ये डिसाइड करेंगी कि चुनाव आयोग को क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सीधे दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जय माल्य बागची की स्पेशल बेंच ने साफ कहा कि इस मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यही बात कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी की थी। जो टीएमसी की याचिका थी उस याचिका को लेकर सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो तय करे कि वोटों की गिनती के लिए सुपरवाइजर और असिस्टेंट किसे बनाए। इसी आदेश को टीएमसी ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से भी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगी है और ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस वक्त पश्चिम बंगाल में दोबारा वोटिंग हो रही है। कहां वोटिंग हो रही है? पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग शुरू हो गई है। मगराहट पश्चिम सीट के 11 बूथों और डायमंड हार्बर सीट के 4 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। जब दूसरे चरण में वोटिंग हो रही थी, जो मामला सामने आया था वो सिर घुमाने वाला था, क्योंकि जो ईवीएम है उसमें बीजेपी के बटन के ऊपर टेप लगा दिया गया था। कई बूथों से गड़बड़ी खबर आई थी और चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा था कि जहां जहां गड़बड़ी मिलेगी वहां वहां दोबारा वोटिंग होगी और आज वही दोबारा वोटिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि फाल्टा विधानसभा, जहां टीएमसी के जहांगीर खान प्रत्याशी हैं, वहां सीधे तौर पर जो खबर निकलकर सामने आई है कि टीएमसी नेता इसराफिल चौकदार ने लोगों को धमकी दी है, गंभीर धमकी दी है। बता दें, जहांगीर खान को लेकर जो उत्तर प्रदेश से पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा भेजे गए हैं वहां, अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के समर्थकों से, उनके परिवार वालों से सीधे कहा था कि जहांगीर खान को समझा देना किसी भी तरह की धमकी ना दी जाए, वरना तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वहां कुछ वोटर्स ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया था कि जहांगीर खान के समर्थक और जहांगीर खान धमकी दे रहे हैं। वहीं अजय पाल शर्मा ने सीधे तौर पर चेतावनी जहांगीर खान को दी थी। अब वही फाल्टा क्षेत्र से फिर से एक बार मामला सामने आया है कि टीएमसी नेता इसराफिल चौकदार ने धमकी दी है। वहां के लोगों ने बताया
कि वो सीधे तौर पर धमकी देते हुए कह रहे हैं कि लोग अगर जीत गए तो वे यहां हमारे घर जला देंगे और रक्तपात करेंगे। एएनआई की न्यूज है, एएनआई की न्यूज में लिखा हुआ है, दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित धमकी के विरोध में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने प्रदर्शन किया। एक स्थानीय महिला ने कहा, टीएमसी नेता इसराफिल चौकदार ने हमें धमकी दी है कि ये लोग अगर जीत गए, यानी बीजेपी वाले अगर जीत गए तो वो यहां हमारा घर जला देंगे और रक्तपात करेंगे। वहीं एएनआई की दूसरा ट्वीट जो है, न्यूज है, वो है जिसमें लिखा है, एक स्थानीय महिला ने कहा कि हमने टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी हम पर हमला किया गया। टीएमसी नेता इसराफिल चौकदार ने हमें धमकी दी है, हम चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, हमें महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। महिला खुद कह रही है कि हमने टीएमसी को ही वोट दिया था, फिर भी हमको धमकी दे रहे हैं, यानी शक है कि हमने कहीं बीजेपी को वोट तो नहीं दे दिया। अब क्या लोकतंत्र में टीएमसी के नेता ये डिसाइड करेंगे कौन किसको वोट देगा? टीएमसी वाले ये डिसाइड करेंगे कि टीएमसी को ही वोट दे, अगर कोई बीजेपी को वोट देगा तो उसका घर जला दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि चुनाव आयोग उनके इशारे पर चले, चुनाव आयोग ये डिसाइड करे कि जो ममता बनर्जी डिसाइड कर रही हैं कि राज्य के कर्मचारियों और पीएसयू कर्मचारियों को ही वोटों की गिनती में लगाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ये डिसाइड करेगा कि किसे चुनाव में वोटों की गिनती के लिए लगाया जाता है। तो वही टीएमसी के कार्यकर्ता महिलाओं को कथित तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर वो जीते, बीजेपी वाले जीते, तो हम तुम्हारा घर जला देंगे, रक्तपात करेंगे। यानी अजनबी खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में तगड़ी वोटिंग हुई है दोनों चरणों में, और आज फिर से कुछ बूथों पर वोटिंग की जा रही है। एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की हार दिखाई गई है, लगभग सारे एग्जिट पोल ममता बनर्जी को हारता दिखा रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी के चेहरे पर शिकन भी नजर आ रही। 4 मई को यह डिसाइड हो जाएगा, ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 170 से 177 सीटें मिनिमम हम पाएंगे। वही ममता बनर्जी भी दावा कर रही हैं कि वो जीत जाएंगी। 4 मई को यह पता चलेगा कि जनता ने किसे जनाधार दिया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अंत कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।